तो दोस्तों नमस्कार, दिस इज रवि रोशन श्रीवास्तव। तो शुरू करते हैं आज का वीकली एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। आगे जाने से पहले नेक्स्ट वीक चेक कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट वीक में जो लेवल्स हम लोगों ने डिसाइड करे थे या जो सेंटिमेंट एनालिसिस करा था उसने कैसा काम करा, राइट। तो लास्ट वीक जो लेवल्स हम लोगों ने ड्रॉ करे थे आप जाके चेक कर सकते हो प्रीवियस वीडियोस में भी। मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे सारे लेवल्स ने हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा रफली। और सेंटिमेंट एनालिसिस भी ऑलमोस्ट 80% हमारा हम लोगों का सही गया। इस तरीके से हम लोगों ने assume करा था। हाँ, आज का दिन सेल ऑन राइज था लेकिन मार्केट आज नहीं टूटा उस तरीके से, लेकिन बाकी के दिन जो थे वो ऑलमोस्ट सही काम करे। खैर एनीवेज, एस्ट्रोलॉजी का ये पार्ट एंड पार्सल है, इस इंडस्ट्री में ये होता रहता है। खैर एनीवेज, चलते हैं आज के वीक को देखते हैं। नेक्स्ट वीक कौन कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं और मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है आने वाले वक्त में। ठीक है। तो लास्ट वीक का अगर एनालिसिस आप लोगों ने फॉलो किया था तो मैंने एक पैटर्न की बात की थी कि एक पैटर्न इमर्ज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसके कि हेड बनने की संभावना हमें दिख रही थी हम लोग को आने वाले 2-3 हफ्तों में। तो इस वीक का मूव अगर हम लोग देखें तो कुछ कुछ ऐसा ही दिखता है। और जो प्री डिटरमाइंड टारगेट था हम लोगों का कि 780 के आसपास, 800 के आसपास में उसका हेड की फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो निफ्टी ने आज क्लोज भी रफली वहीं पर दिया है। तो अगर आप वीकली चार्ट पर जाकर देखेंगे तो ये मूव आपको ना एक डोजी कैंडल काइंड ऑफ फॉर्मेशन आपको वीकली चार्ट पे दिखेगी। क्यों? क्योंकि मार्केट ने जहां पर ओपन करा वहीं पर क्लोज करा रफली। ठीक है। ये वीकली फॉर्मेशन है। तो सॉरी, डोजी कैंडल कह रहा हूँ, ये हैमर की पैटर्न दिख रही है हमें यहाँ पे। ठीक है। तो और एक कमाल की बात ये देखने को मिली कि इतने स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में मार्केट ने 2 दिन वीकली टाइम फ्रेम पे 2 दिन नीचे की यात्रा तय करी और थर्ड 2 हफ्ते, आई मीन टू से 2 वीक्स नीचे की यात्रा तय करी और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया। ठीक है। तो ये एक तरीके का ऐसा इंडिकेशन है, ये दिखा रहा है कि अभी हम लोगों के पास नीचे की यात्रा तय करने का कोई बहुत रीजन नहीं समझ में आ रहा, अगर हम लोग इस फॉर्मेशन के हिसाब से चलें तो नेक्स्ट वीक देखते हैं कैसा मार्केट फॉर्म करता है। अभी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आई है, वीकली क्लोजिंग बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, देयर इज नो डाउट इन इट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीक का एनालिसिस करते हैं कि मार्केट ने कैसा परफॉर्म करा था, क्या लेवल्स हमें मिल सकते हैं और सेंटिमेंट्स कैसे रहेंगे। तो नेक्स्ट वीक को एनालाइज करने के लिए तो ये आ गए हमारे पास नेक्स्ट वीक के लेवल्स ऊपर के। ठीक है। तो ऊपर का लेवल जो हमें दिखता है 598 पे वीकली क्लोजिंग आई है। तो वीकली क्लोजिंग तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती ही करती है। तो वीकली क्लोजिंग को हमेशा हम लोग अपने दिमाग में लेके चलेंगे। अगर 598 रफली 600 के ऊपर मार्केट जाना शुरू होता है तो पहला रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो 720 के आसपास, 24,720 के आसपास मिलना चाहिए। और इसके ऊपर अगर सस्टेन करने में कामयाब हो जाता है बाजार तो हमें सेकंड रेजिस्टेंस मिलेगा 24,840 का। और उसके ऊपर जाते हैं हमें तो 24,960, और उसके ऊपर जाते हैं तो 25,080। तो ये नेक्स्ट वीक के लेवल्स हमें दिखते हैं। तो 25,080 ऊपर साइड में दिखता है। 25,080 के ऊपर जाने की संभावना कम दिखती है, लेकिन अगर इसके ऊपर जाएगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में इसके ऊपर के लेवल भी अपडेट कर देता हूँ, कर दूंगा। अभी फिलहाल के लिए 24,000 25,080 का लेवल हम लोग अपर साइड में ऑप्टिमम लेके चलें। और फिर वही वीकली क्लोजिंग के नीचे मार्केट आता है, यानी 24,600 के आस से नीचे जब यात्रा शुरू होगी तो हमें दिखता है 24,490 का लेवल। उसके नीचे जाते हैं हमें तो 24,370, उसके नीचे जाते हैं तो 24,250, और उसके नीचे जाते हैं तो 24,140, रफली 130-40। तो नीचे देखें अगर हम तो 24,130 और ऊपर देखें तो 25,080। ये नेक्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट रेंज हो गए। मार्केट को इसी रेंज में होना चाहिए।
तो अब रही बात ये कि ये तो इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए। इसके अलावा एक चीज और हम लोग करते हैं, हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीक में कैसा सेंटिमेंट रह सकता है मार्केट का अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजी। तो नेक्स्ट वीक के जो सेंटिमेंट्स हमें दिखते हैं वो ये रहे। तो 19 अगस्त, 20 अगस्त और 21 अगस्त, ये 3 दिन मार्केट सेल ऑन राइज दिखता है। 22 अगस्त को बाइंग ऑन राइज दिखता है और 23 अगस्त को सेल ऑन राइज दिखता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटजी बिल्डअप कर सकते हो। ठीक है। तो ये तो हो गई निफ्टी की बात। ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, तो जो लेवल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्यूचर का ही लेवल्स डिस्कस कर रहे हैं। अब बैंक निफ्टी में देखते हैं कि बैंक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो नेक्स्ट वीक में हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बैंक निफ्टी देखें तो हमें बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स मिलते हैं वो ये वाले मिलते हैं। वो ऊपर की बात कर लें तो यहाँ पर क्लोज आया ही है 32,620 के आसपास है, 20-30, तो सॉरी 50,630, 32। तो इसके ऊपर हम लोग जाते हैं तो हमें दिखता है 50,900 का लेवल। इसके ऊपर जाते हैं तो 51,200। इसके ऊपर जाते हैं हम लोग तो हमें मिलता है 51,500, और उसके ऊपर जाते हैं तो 51,750। ये ऊपर के लेवल हो गए 51,750 तक के। और अगर नीचे की तरफ आते हैं हम लोग तो वीकली क्लोजिंग से नीचे की तरफ अगर जाते हैं तो नीचे के जो लेवल दिखते हैं वो 350। इसके नीचे जाते हैं तो 50,100, 50,070 आ रहा। इसके नीचे जाते हैं तो 49,800, और उसके नीचे जाते हैं तो 49,520, 30। तो ये लेवल्स, ये जोन्स ऐसे होंगे जो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकेंगे। अच्छा, लास्ट वीक जो निफ्टी में हम लोगों ने डिस्कस किया था पैटर्न डेवलपमेंट का, तो नेक्स्ट वीक में हो सकता है कि 700, 800, 900 के लेवल्स हमें देखने को मिले। तो चांसेस आर देयर कि वहां पे हमें कॉन्शियसली अप्रोच करना होगा और पैटर्न जिस तरीके से इमर्ज करे उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनानी होगी, उसके हिसाब से प्लान करना होगा। तो वो आप लोग अपने एंड से देख लेना। ठीक है। और बैंक निफ्टी में सेंटिमेंट एनालिसिस सेम काम करता है जो निफ्टी में काम करता है। दोनों में सेम ही चीज काम करती है। तो ये हो गए ऊपर के और नीचे के दोनों लेवल्स हमारे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के। और इसके अलावा हम लोग जो करते हैं, एक चीज और करते हैं, वो ये करते हैं कि हम लोग एक आरएसआई की रेंज के थ्रू एक चीज समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में किस तरीके के ट्रेड्स, किधर साइड के ट्रेड्स हमें लेने चाहिए। ठीक है। तो अभी एक चीज जो हमें समझ में आई इन दिनों में, ये समझ में आया कि मार्केट ने ना एक रेंज फॉर्म कर रखी है, और ये है वो रेंज। ऊपर साइड में अगर हम लोग देखें तो ये था जो हाई लगा था, और लोअर साइड में अगर हम लोग देखें तो ये लो लगा है। ठीक है। तो मार्केट इसी दोनों के बीच में पूरा वीक, 2 वीक से इनफैक्ट कह सकते हैं हम लोग, 5 अगस्त को ये आया था, तो 5 अगस्त से लेके और अभी तक मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है। तो जब कभी भी मार्केट इस तरीके के किसी रेंज में होता है तो जो बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज की जाती है वो होता है सेल द रेजिस्टेंस एंड बाई द सपोर्ट। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी जो कि इस रेंज बाउंड मार्केट में आप यूज करते हो। लेकिन ये स्ट्रेटजी जब मार्केट यहाँ से मूव से बाहर हो जाएगा, इस जोन से बाहर हो जाएगा, तो फिर आपको बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी यूज करनी है। कि अगर मार्केट इसके नीचे चला जाता है, नीचे सस्टेन करने का, तो सेल ऑन राइज की आप स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो। दैट इज एज सिंपल एज दैट। तो दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग जो हम लोग मार्केट में देख सकते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजों को नहीं यूज करते हुए। तो अलॉन्ग विद दैट आप इन लेवल्स का यूज कर सकते हो, जो लेवल्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं या डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो इसमें एक चीज और हमें देखनी है, और वो ये है कि अगर आप इस पूरे पीरियड में आरएसआई की रेंज चेक करोगे तो आरएसआई की रेंज में लास्ट वीक में आरएसआई 60-20 की रेंज में था। इस वीक आरएसआई में ना एक शिफ्ट आया है।
इसी 5 मिनट टाइम फ्रेम की चार्ट की अगर हम लोग बात करें तो इस वीक में आप देखना देखना कि आरएसआई की जो रेंज है अब वो अगेन ऊपर 80 और नीचे 40 पे सपोर्ट लेना लेना इन्होंने शुरू कर दिया है अगेन। तो ये एक तरीके के बुलिश सेंटीमेंट को दर्शाता है। तो इस हफ्ते में भी जो नई डेवलपमेंट आई है, इस हफ्ते में जिस तरीके की मूव्स आई हैं, ये मूव्स एक तरीके से हमें इशारा कर रही हैं कि मार्केट यहाँ से बुलिश सेंटीमेंट ले सकता है नेक्स्ट वीक के लिए। क्योंकि पूरे वीक को अगर हम लोग देखें तो आप देखो, जो लास्ट वीक था मार्केट, यहाँ से मार्केट ने कभी भी 20 मार्क को टच नहीं करा लोअर साइड में, और अब हम ऊपर की तरफ देखें तो 80 मार्क को इसने टच कर लिया है। इनफैक्ट सेम चीज आप देखोगे आपको निफ्टी पे भी दिखेगा। तो ये थोड़ा सा हमें कॉशियसली होके इस वीक में ट्रेड लेने की आवश्यकता है। और आरएसआई की रेंज शिफ्ट आप चेक करते रहिए, चूंकि 5 मिनट का चार्ट है। अगर हम लोग आवरली चार्ट पे चले तो आवरली चार्ट पे आपको ना अभी भी जो रेंज दिखेगी आरएसआई की, वो 60-40 ही दिखेगी मोस्टली। 60 को एग्जैक्ट नहीं लिया जाता है, लेकिन आप 60-40 समझ सकते हो। तो 60-40 की रेंज जो होती है, या अभी लास्ट टाइम जो मूव आई थी, आप देखो नीचे से 20 टच करा, ऊपर रेजिस्टेंस 60 से लिया। तो अगर आवरली चार्ट के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो हमें जो है वो दिखता है कि मार्केट अगेन अपने ओवरबॉट जोन को अप्रोच कर रहा है। क्योंकि 60 का जो जोन होता है वो ओवरबॉट होता है मार्केट के बेरिश उसमें। लेकिन स्ट्रक्चर वाइज अगर हम लोग देखेंगे तो मैं आवरली चार्ट पे यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आवरली चार्ट ने स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आया है अभी तक मार्केट में। अगर हम लोग देखते हैं तो हमें ये दिखता है कि मार्केट ने स्ट्रक्चर जो है वो बेयर स्ट्रक्चर को ही कंटिन्यू करा है। अभी तक इसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। लेकिन क्या होता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ और वीकनेस जो आती है ना, वो लोअर टाइम फ्रेम से अपर टाइम फ्रेम पे प्रोग्रेस करती है, और इसी प्रोग्रेशन को देख के आइडेंटिफाई आप कर सकते हो कि ये जो अभी स्ट्रेंथ हम लोग देख रहे हैं ये मोमेंटम है, अभी फिलहाल का मोमेंटम है, या ये कंटिन्यू करेगा एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अब ऐसे डिसाइसिव पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां पे अगर ये रेंज ब्रेकआउट हो जाती है, ऊपर वाली जो रेंज रेड एंड ब्लैक लाइन की रेंज बनाई है भाई, 51,170 से लेकर 50,970 के बीच की 200 पॉइंट की रेंज है ऊपर की तरफ। इसके ऊपर ब्रेकआउट देके सस्टेन कर जाता है तो हमें ये समझना है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, अदरवाइज यहाँ से अगेन वापस नीचे की यात्रा तय करेगा, और नीचे सपोर्ट है ही यहाँ पर। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रख के नेक्स्ट वीक की आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अब निफ्टी बैंक निफ्टी का तो हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया। अब किसी का कोई स्टॉक है जिसपे आपको एनालिसिस चाहते हो? सेंटिमेंट एनालिसिस बैंक पे भी सेम ही काम करता है। ठीक है, अब सेम चीज अगर हम लोग निफ्टी में भी देखें आगे, तो निफ्टी में भी हमें सेम ही कंडीशन देखने को मिलती है कि निफ्टी हमें अगेन निफ्टी की रेंज शिफ्ट भी हमें वैसे ही दिखती है। आवरली चार्ट पे देखें हम लोग तो वो अगेन हमें 60 के मार्क पे तो ऑलमोस्ट आई चुकी है आरएसआई, 40 पे इसने सपोर्ट उठाया है लास्ट टाइम। ठीक है, तो अब अगर डाउनवर्ड रैली आती है या मार्केट अपवर्ड रैली की तरफ आता है, तो अब हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि मार्केट क्या कर रहा है। क्योंकि मार्केट ने डाउनवर्ड रैली लाई, 20 को ब्रीच करा, ऊपर गया बाजार, अगेन 55-60 के आसपास मार्केट आया, यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे आया, लेकिन 40 पे सपोर्ट उठा लिया और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो ऐसे सेंटिमेंट्स हमें देखने को हम लोगों को मिल रहे हैं। ये सभी चीजें दिमाग में रख के लेवल्स पर यूज करके आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हो और इसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड ले सकते हो। तो इस वीक के लिए इतना ही। अगर किसी का कोई स्टॉक नहीं है तो आज के सेशन को हम लोग कंक्लूड करते हैं, या किसी का कोई सवाल हो तो। ओके ठीक है, तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ग्रेट। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं कंक्लूड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को जो हम लोग ये वीकली सेशन करते हैं, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग डिसाइड करते हैं, जो सेंटिमेंट एनालिसिस करते हैं, आई होप कि ये आप लोगों को हेल्प कर रहा हो करता होगा, और आप लोग इसका यूज करते होगा अपने एनालिसिस में। चलो, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।